हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी के लिए वीडियोस लेकर आता हूं, अपडेट्स लेकर आता हूं उन सभी भाइयों और बहनों के लिए जो कि स्पेन में रह रहे हैं इलीगल इमिग्रांटेस के स्टेटस के साथ, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उन सभी को मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ पर जो लेटेस्ट खबर चल रही है इमिग्रेशन से रिलेटेड वह उन तक पहुंचा सकूं। तो चलिए आज की वीडियो को डिले करे बगैर शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो पहली अपडेट आ रही है वो आ रही है, यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है रेगुलराइजेशन या। जी हाँ दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी कंपनी है जो फिलहाल डिमांड कर रही है स्पेन में अवेलेबल जितने भी इमिग्रांटेस हैं, इलीगल इमिग्रांटेस, उन सबका स्टेटस रेगुलराइज किया जाए। पहले भी इन्होंने गवर्नमेंट से बड़े अच्छे लेवल पर इस चीज की डिमांड की थी और मैं आपको बता दूं कि 29 मई यानी कल को इन लोगों ने फिर से गवर्नमेंट के सामने रिक्लेम किया है कि यहाँ पर अवेलेबल जितने भी इमिग्रांटेस रेगुलर है उन सबको रेगुलराइज किया जाए। यहाँ पर एक नई बात यह है दोस्तों, इन्होंने इस डिमांड के साथ साथ 1100 नए एनजीओ ऐसे हैं जो इन लोगों के साथ जुड़े हैं और उन्होंने इस पेटिशन पर अपने सिग्नेचर्स किए हैं और गवर्नमेंट से डिमांड की है कि यह रेगुलराइजेशन किया जाए। और साथ ही साथ इन एनजीओ ने डिमांड की है कि गवर्नमेंट जो नया कानून फिलहाल लेकर आई है मिनिमम वाइटल इनकम का, उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने इसका मकसद बताया है कि देश में जो गरीब तबका है, जो पिछड़े लोग हैं, उन सबको उभारा जा सके इस बुरे समय में। तो इन एनजीओ का कहना है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि इरेगुलर इमिग्रांटेस का है, जिनके पास पेपर नहीं है और उन लोगों की हालत इस टाइम पर सबसे ज्यादा खराब है। तो जरूरी बनता है कि गवर्नमेंट उनको भी इस आयुदा में इंक्लूड करे ताकि उन लोगों के हितों की भी रक्षा हो सके। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो पोर्टावोज है इस कंपनी रेगुलराइजेशन की, जिसका नाम है एडिट एस्पानेला, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बोला है कि गवर्नमेंट, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट को किस चीज का डर है, कि गवर्नमेंट किस डर की वजह से रेगुलराइजेशन नहीं कर रही है, इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है जो कि इस टाइम पर खेतों में काम कर रहे हैं क्राइसिस के टाइम पे, या फिर घरों का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को बहुत जरूरी हो चुका है कि बहुत ब्रेव डिसीजन लें इस टाइम पर और बहुत ही वालियंटली यहाँ पर उन सभी लोगों के हितों की रक्षा करें जो कि अवेलेबल है। लगभग 6 से 8 लाख लोग हैं जो कि स्पेन में मौजूद हैं बिना कागजों के। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो कंपनियां गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ी हुई हैं जैसे कि पोदेमोस और पसोए, उन्होंने कहा है कि ये दोनों पार्टीज क्लेम तो बहुत बड़े करती हैं कि इमिग्रांटेस को इंक्लूड किया जाए, लेकिन ये लोग कुछ काम नहीं करते हैं। ये लोग केवल स्लोगन बोलते हैं, केवल भाषणबाजी में ही इन चीजों का यूज करते हैं, बाकी इस चीज के लिए कोई एक्शन ये लोग नहीं लेते हैं। तो इस टाइम पर जरूरी हो चुका है कि सभी पार्टीज मिलकर एक जोर लगाएं इन सभी लोगों के लिए जो कि इलीगल तौर पर स्पेन में रह रहे हैं और यहां पर जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो दोस्तों, ये तो थी आज की पहली अपडेट। दोस्तों, दूसरी जो यहाँ पर अपडेट आ रही है वो आ रही है, यहाँ पर 2 एनजीओ हैं, स्पेनिश एनजीओ, जिनका नाम है सेव द चिल्ड्रन और प्लाटाफॉर्मा दे इन्फांसिया। दोस्तों, आपको बता दूं, ये दोनों ही जो एनजीओ हैं ये काम करती हैं यहाँ पर स्पेन के अंडर जितने भी छोटे बच्चे रह रहे हैं उन सभी के हितों के लिए, उन सभी के राइट्स डेरिचोस के लिए लोग काम करते हैं। दोस्तों, इन सभी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने गवर्नमेंट को पहले कॉन्ग्रेचुलेट कहा है कि आपने मिनिमम वाइटल इनकम जो इंट्रोड्यूस किया है उससे काफी फैमिलीज, काफी लोगों को फायदा उठेगा। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट की आलोचना की है और डिमांड की है कि आपने इस कानून में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आपसे मिस हुआ है, जो कि यहाँ पर है उन सभी बच्चों का जिनके पेरेंट्स यहाँ पर रह रहे हैं इलीगल तौर पर। और इस पैंडेमिया के समय में, इस क्राइसिस के समय में उन लोगों के पास पेपर्स नहीं है, जिस वजह से वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं और गरीबी की वजह से उन सभी बच्चों का भरण पोषण अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर उन्होंने गवर्नमेंट से मांग की है कि जितनी जल्दी हो सके इन सभी फैमिलीज को, जहां पर बच्चे हैं उनके साथ में, उन सबको इंक्लूड किया जाए ताकि उन लोगों की जो बेसिक सुविधाएं उन्हें मिल सकें, बेसिक जो चीजें हैं उनका वो यूटिलाइजेशन कर सकें। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पर एक और एनजीओ थी जो कि इंटरनेशनल एनजीओ है जिसका नाम है ऑक्सफैम, उसने भी इसी तरीके की डिमांड गवर्नमेंट से की थी। और यहाँ पर 2 और एनजीओ हैं जो स्पेन के एनजीओ हैं, उन दोनों ने मिलकर भी इसी चीज की डिमांड की है। तो इससे गवर्नमेंट को प्रेशराइज बन रहा है कि उन सभी बच्चों को भी इंक्लूड किया जाए जो कि इलीगल तौर पर यहाँ पर रह रहे हैं, चाहे वो अपने पेरेंट्स के साथ हों या फिर बिना पेरेंट्स के हों। मैं आपको बता दूं दोस्तों, गवर्नमेंट के इस जो पॉइंट है जो गवर्नमेंट ने इंक्लूड नहीं किया है, इसको लेकर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की आलोचना की जा रही है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। दोस्तों, ये तो था मेरा सेकंड अपडेट। आइए अब बात करते हैं अपने थर्ड अपडेट की। दोस्तों, तीसरा जो अपडेट है, तीसरी जो खबर है वो रिलेटेड है यहाँ का ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट से रिलेटेड। दोस्तों, यहाँ पर ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट की एक बहुत ही बड़ी एक्टिविस्ट है और बहुत ही बड़ी सोशल वर्क है जिनका नाम है एलेना मालेनो।
जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही रेपुटेटेड सदस्य हैं ह्यूमन राइट कमीशन की यहाँ पर, जो कि बहुत टाइम से काम करते आए हैं यहाँ पर अवेलेबल ह्यूमंस के हितों की रक्षा के लिए। दोस्तों, उन्होंने अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव से डिमांड किया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्राइसिस के इस टाइम पर, जबकि इमिग्रांटेस यहाँ पर यानी कि स्पेन में एक पिलर का काम कर रहे हैं, सपोर्ट का काम किया है, चाहे वो खेतों में काम करने को लेकर हो, चाहे वो लोगों के घर पे काम करने को लेकर हो, चाहे वो रिपार्टी दौर का काम हो, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि जरूरतमंद थी। और यहाँ पर इमिग्रांटेस ने अपना पूरा रोल निभाया है कि गवर्नमेंट उन लोगों को थैंक्स करने के बजाय उन लोगों को भूल जाए अपने बेसिक इनकम फैसिलिटीज में और उन लोगों को रेगुलराइज ना करे। उन्होंने कहा कि यह बहुत शर्म की बात है गवर्नमेंट ऐसे टाइम पर जब वह बोल रही है कि नादिया केदा अतरास कोई भी पीछे ना रहे और वह उन सभी भाषणों के तहत इन सभी लोगों को पीछे छोड़ दे और इन लोगों को इग्नोर कर दे, अनदेखा कर दे, जो कि आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यह एक अच्छी बात नहीं है, एक अच्छा सिग्नल नहीं है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टेशन में बताया है कि यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है कि पैंडेमिया के समय जबकि गवर्नमेंट हर वर्ग के ऊपर ध्यान दे रही है, तो ऐसे में जो लोग बिना पेपर्स के स्पेन में रह रहे हैं उन लोगों को छोड़ दिया जाए। इसके तहत उन्होंने गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव से जल्द और इमीडिएटली यहां पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेगुलराइजेशन की डिमांड की है, ताकि सभी लोग इक्वल दर्जे का जो राइट्स हैं वो एंजॉय कर सकें, उन सबके साथ कोई भेदभाव ना हो। और मुश्किल के समय में जब सबके सामने वायरस एक तरीके की थ्रेट लेकर आया है, तो सबके लिए सॉल्यूशन भी एक तरीके का हो। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की 3 अपडेट्स। मैं आपको अपडेट्स इसलिए देता हूं क्योंकि इससे आपको पता चल सके कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कितना ज्यादा हो रहा है, डे बाय डे हो रहा है। दोस्तों, हर तरीके से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अपनी प्रेशराइज कर रही है, गवर्नमेंट से डिमांड कर रही है। और मैं जैसे कि मैंने एमबीए किया था, मैंने उसमें पढ़ा था दोस्तों, एक परसुएशन थ्योरी होती है जिसके तहत बड़े से बड़े काम जो है परसुएशन के थ्रू ही किए जाते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज में ये बहुत बड़ा डिसीजन है जो एकदम लेना मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है ये प्रेशर जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग पार्टीज के थ्रू किया जा रहा है, इससे गवर्नमेंट के जो डिसीजन हैं उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हमें कुछ पॉजिटिव चीज देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, 15 जुलाई के आसपास ये लोग इमिग्रेशन खोलने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, जहां की बताया जा रहा है कि यहाँ की इमिग्रेशन लॉ में यहाँ पे चेंजेस किए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग उसमें हमारे लिए बहुत बेहतरी कुछ देखने को मिले, और हो सके तो उससे पहले ही हमें कम से कम और कुछ नहीं, मिनिमम वाइटल इनकम में तो इंक्लूड किया जाए, ताकि जो हमारी इमीडिएट प्रॉब्लम्स है, जो हमारी जो बिल्कुल अभी की समस्याएं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको सॉल्व किया जा सके। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्दी हमें कुछ अच्छा सुनने को मिले। इन सभी ऑर्गेनाइजेशन ने जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज कर रही है, इसका प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर दिखाई दे और वो लोग कुछ अच्छे डिसीजंस लें इमिग्रांटेस के बिहाफ पर, इमिग्रांटेस के लिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।